एक जंगल में एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के लिए सोचने लगा। यह सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी, इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज्यादा बड़ा और समझदार नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करेंगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फूला न समा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते ही हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें तालाब में लाया। यह सुनकर हाथी मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने की बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देखकर सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके बाद हाथी के साथ साथ सियार भी दलदल में फंसकर मर गया। कहानी की सीख। उपरोक्त कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उस गड्ढे में गिरता है। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ दो बैल एक साथ रहा करते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी और वह एक साथ रहा करते थे। दोनों बैल एक साथ जंगल में घास चरने जाया करते थे और इसी वजह से वो सुरक्षित भी थे। जंगल में एक शेर भी था जो बहुत ही खूंखार था। जंगल का शेर हमेशा दोनों बैलों पर नजर रखता था और वह उन्हें खाना चाहता था। उसने कई बार उन दोनों पर हमला भी किया, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि जब भी वह हमला करता तो दोनों बैल एक साथ मिलकर अपना बचाव करते थे और शेर को मारकर भगा देते थे। इसी वजह से शेर उनका शिकार नहीं कर पा रहा था। दिन भर वह शेर यही सोचता रहता कि वह किस तरह से उनका शिकार करेगा। बहुत दिनों तक विचार करने के बाद शेर को समझ में आ गया कि उन दोनों की मित्रता को तोड़ना होगा और उन्हें अलग करना होगा। इसके लिए उसने एक चाल चली। शेर जंगल में अफवाह फैला दिया कि उन दोनों बैलों में से एक बैल अपने दोस्त को धोखा दे रहा है। जैसे ही यह बात उन दोनों बैलों को पता चली तो दोनों बैलों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। ऐसे में दोनों की मित्रता टूट गई।
और फिर वो दोनों अलग रहने लगे। इसकी वजह से उन्हें अकेले ही जंगल में जाना पड़ता था। शेर जो चाहता था वह पूरा हो चुका था। अब वह एक एक करके दोनों का शिकार कर सकता था। एक दिन उसने देखा कि दोनों में से एक बैल जंगल में घास चरने आया है। उसने मौके का फायदा उठाकर उस बैल पर हमला कर दिया और मार कर खा गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद दूसरा बैल भी जंगल में आया। शेर उसको भी मार कर खा गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा एकता में बल होता है। और इस कहानी से यही सीखने को मिला है कि कभी भी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए। कई साल पहले दवेता नामक एक जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन वह भूख से बेहाल होकर पूरे जंगल में इधर उधर भटक रही थी। पूरे जंगल के चक्कर लगाने के बाद वह काफी थक गई। एक तो भूखा, ऊपर से थकावट। वह क्या करे यह उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए जंगली भैंसे पर पड़ी। वह दौड़कर भैंसे के पास गई और भैंसे को खाने का प्रयास करने लगी, मगर भैंसे का मांस खा न सकी। ओहो, पूरे जंगल घूमने के बाद खाना मिला भी तो मैं उसे खा नहीं पा रहा हूँ। भैंसे के चमड़े काफी मोटी है, इसे कोई खूंखार जानवर ही चीर सकता है। लोमड़ी कुछ सोच ही रही थी कि वहाँ एक शेर आ गया। शेर को पास देख लोमड़ी बोली, महाराज की जय हो महाराज, मैंने अभी अभी इस भैंसे का शिकार किया है। आइए हम दोनों मिलकर इसका मांस खाते हैं। लोमड़ी की बात सुन शेर गुस्से से बोला, लोमड़ी तुम होश में तो हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि हम किसी दूसरे के द्वारा किया हुआ शिकार को नहीं खाते हैं। हम जंगल के राजा हैं, हम खुद शिकार करके खाते हैं। शेर इतना बोलकर वहां से चला गया। शेर के जाते ही लोमड़ी भैंसे के मोटी चमड़ी को कैसे फाड़ा जाए यही सोचने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बाघ पर पड़ी जो कि उसी तरफ आ रहा था। ओहो, यह बाघ को भी इसी समय आना था। यह बाघ तो पूरा भैंस को अकेला ही खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ ही देर में बाघ वहां पर पहुंचकर बोला, अब तुम यहाँ से चले जाओ, यह मेरा भोजन है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बाघ इतना बोलकर भैंसे के पास जाने लगा। तभी लोमड़ी बोली, तो पता है कि आप किसका शिकार खाने जा रहे हैं? बाघ ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, हमें नहीं पता कि यह शिकार किसका है। अब तुम ही बताओ कि यह शिकार किसका है। इस जंगली भैंस का शिकार शेर महाराज ने किया है और वह स्नान करने के लिए नदी में गए हैं। वह आते ही होंगे। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो ठीक नहीं होगा। बाघ इतना सुनते ही वहां से भाग निकला। कुछ ही समय में वहां पर एक भेड़िया आ गया और लोमड़ी से बोला, लोमड़ी भैया, क्या आपने इस भैंसे का शिकार किया है? क्या मैं भी थोड़ी मांस खा लूं? मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। भेड़िया भाई, मैं आपको भूख को समझ सकता हूँ, मगर इस भैंस को शेर राज ने मारा है। मैं तो केवल एक रखवाला हूँ, फिर भी मैं आपको मांस
खाइए। जैसे ही शेर इधर आएगा मैं आवाज लगाऊंगा, आप भाग जाना। लोमड़ी भाई, आप कितने अच्छे हो, आपके जैसे ही जानवरों की आवश्यकता है इस जंगल में। इतना बोलकर भेड़िया भैंसे के पास गया और उसके चमड़े को चीर दिया। तभी लोमड़ी चिल्लाते हुए बोला, भेड़िया भाई जल्दी भागो, शेर आ रहा है। भेड़िया शेर की आने की बात सुन वहां से 9-2-11 हो गया। उसके बाद लोमड़ी गई और भैंसे का मांस भर पेट खाया।